विश्व प्रसिद्ध एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस का खुला पटना में ब्रांच। पटना के बोइंग रोड चौराहा के पास फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेसेस का ब्रांच खुल जाने से पटना में एयर होस्टेस ट्रेनिंग करने वाले के लिए एक विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट मिल गया। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेसेस ट्रेनिंग, जिसे अक्सर फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है, भारत में एक प्रसिद्ध संस्थान है जो विमानन, आतिथ्य, यात्रा और ग्राहक सेवा उद्योगों में कैरियर के लिए प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखता है। यह 1993 में निर्मित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 2024 में परिचालन के 31 वर्ष पूर्व होने का जश्न मना रही है। भारत और दुबई में 52 केंद्रों के साथ कई शहरों में उपस्थिति दर्ज करने वाली यह इंस्टीट्यूट बिहार की राजधानी पटना में अपना ब्रांच खोल चुकी है। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट पटना सेंटर की शुरुआत निर्देशक श्री आशीष चिरानिया द्वारा की गई थी। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट पटना उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने वाली इंस्टीट्यूट है। मैंने यहाँ फ्रैंकलिन मेरा ज्वाइन करने का मेन मोटिव ये है कि मेरा सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ, और मुझे जब फ्रैंकलिन के बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई इसके बारे में जानने के लिए कि क्या है फ्रैंकलिन, कैसे होता है यहाँ पे सारी चीज़ें। और मैं जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पे मुझे देखकर ये पता चला, यहाँ फैकल्टी से मिलकर मुझे ऐसा पता चला कि हाँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे सपने पूरे होंगे और मैं एयर होस्टेस बन पाऊँगी। एयर होस्टेस बनने के पीछे आपका मकसद क्या था? सर, मुझे उड़ना पसंद है, मुझे उड़ना है और मैं चाहती हूँ। और आफ्टर 12th ये एक ऐसा जॉब है जिसके वजह से मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी चेंज हो सकती है, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। बिकॉज ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसी जॉब है जिसमें हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना सिखाया जाता है, हमें ग्रूमिंग सिखाया जाता है, हमें कॉन्फिडेंट होना सिखाया जाता है। नाम? मेरा नाम मानसी सोनी है। मेरे फ्रैंकलिन को चूज़ करने का मकसद यही था कि मैं अपने सपनों को एक अच्छी उड़ान दे सकूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मेरा सपना है एक कैबिन क्रू बनना और अपने माता पिता, अपने परिवारजनों का भी नाम रोशन करना। और मैं यह चाहती थी कि मेरा यह मकसद पूरा हो इसलिए मैंने फ्रैंकलिन को ज्वाइन किया। मेरा नाम अनुश्री है। सर, मैंने बहुत रिसर्च किया कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है इंडिया में जिसमें फैकल्टी अच्छे हैं, जिसमें मुझे अच्छे से गाइडेंस मिल सके, जिससे मैं अपना ड्रीम को चीज़ कर सकूं। तो इंडिया का नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग सेंटर है फ्रैंकलिन। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि यहाँ सारे फैकल्टी भी अच्छे से गाइड करते हैं और फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है, उससे हम अपने ड्रीम को चेज़ करने में बहुत आसानी होती है। मेरा नाम निखिल कुमार है। फ्रैंकलिन ज्वाइन किया क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे कैबिन क्रू बनना है और मुझे फ्रैंकलिन वो जरिया लगा कि मैं उस बन सकती हूँ इस वजह से। कैबिन क्रू क्यों बनना पसंद है? क्योंकि मेरा कैबिन क्रू मुझे अच्छा लगता है, कैबिन क्रू की लाइफस्टाइल मुझे अच्छी लगती है और मुझे ट्रैवलिंग पसंद है इस वजह से। और कैबिन क्रू बनने का मतलब सबसे 12th पास होने के बाद एक कैबिन क्रू ही ऐसा जॉब है जो बहुत जल्दी मिल सकता है और सैलरी भी बहुत अच्छी है और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने की बहुत अच्छे तरीके। पीछे रीज़न कैबिन क्रू बनने का रीज़न? मुझे उड़ना, ट्रैवल करना पसंद था, इसलिए मैंने कैबिन क्रू और ये फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट चुना, ताकि मुझे लगा कि हाँ नहीं, यहाँ से हम वो एविएशन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। मुझे उड़ना, ट्रैवल करना ये सब ज़्यादा पसंद था, जगहों पे एक्सप्लोर करना, जाना। क्या नाम है? बताइए। मेरा नाम देवमाया सान्याल है। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ, यहाँ पे क्लास में लेके आई हूँ। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग में हम लोग बच्चों को क्लास 12 के बाद पूरा ओवरऑल 360 डिग्री ट्रेनिंग दिलाने के बाद पूरा इंडस्ट्री में वी प्लेस देम सक्सेसफुली इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इन द एविएशन इंडस्ट्री। वी मेक देम लाइक अब अभी
इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स में जाओगे, अपना ही गर्व के साथ बोल सकते हो, अपना ही बच्चा मिलेगा। ये फ्रैंकलिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हमारा 1 साल से ऊपर आज क्रॉस हो गया पटना में हमने खोले हुए, और हमें गर्व है इस बात का कि हम ऑलरेडी हमारे जो बच्चे पास आउट हुए हैं, ये 1 साल का कोर्स है। ऑलरेडी हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे इसमें अभी हो चुके हैं और बाकी प्रोसेस में चल रहे हैं। इस बात से हमें गर्व है, इसलिए आप सबको बात बताया गया है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है? एडमिशन का प्रोसेस ये है कि बच्चा हमारे यहाँ सबसे पहले आता है, उसकी हम बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं। बेसिक स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को जो है हम यहाँ पे स्कॉलरशिप भी देते हैं। और हमारे यहाँ अभी बच्चे जो है बिहार के हर छोटे बड़े शहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो गया हो जाए, चाहे वो भोजपुर हो जाए, चाहे आपका दरभंगा हो जाए, भागलपुर हो जाए, इवन बेतिया, छपरा, सिवान, छोटे छोटे गाँव से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। और वो बच्चे यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट करते हैं, उसके बाद उनका यहाँ एडमिशन होता है। होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ बिहार में बच्चों को जो है उनको बेसिक लेवल पे उनको यहाँ पे तैयारी करवाते हैं, ताकि उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो जाए। और उसके साथ उनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, उनकी तैयारी कराई जाती है ताकि वो बेहतर इंग्लिश बोल पाए। उसके लिए हम बाहर से हमारी फैकल्टीज जो हैं, जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो बाहर से कलकत्ता से, दिल्ली से, जयपुर से, हर जगह से आ रहे हैं। बिकॉज हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और ट्रेनर्स जो होते हैं हमारे, वो हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। बिहार में कहाँ कहाँ आपका इंस्टीट्यूट चलता है? बिहार में ये पहला इंस्टीट्यूट है, ये लास्ट ईयर हमने खोला है, और विद द हेल्प ऑफ फ्रैंकलिन जो हमारे हैं उनके साथ हमने अभी और भी सेंटर्स हमने खोलने के प्रयास में हैं। अभी पटना में पहला खोला है, और हम देख रहे हैं भागलपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, ये सब जगह में, बेगूसराय हुआ, ये हम लोग आगे की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है, हम लोग पहले तो इसके बारे में हमारे प्लेसमेंट मैनेजर हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कम है। अभी तो हमारे पास बिहार में पटना, गया, दरभंगा तीनों एयरपोर्ट है, और अभी एक और नया एयरपोर्ट आ रहा है बीटा में। तो बिहार में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस भी है, एमिरेट्स की हायरिंग हमारे ही थ्रू होती है। एमिरेट्स दुबई की एक एयरलाइन है, उसकी हायरिंग हमारे थ्रू होती है। हमारे सेंटर्स पे स्क्रीनिंग होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इनफैक्ट एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? एयरलाइंस में काफ़ी बच्चे गए हैं, 5 स्टार होटल्स में गए हैं, ITC, रॉयल होटल्स, ट्रैवल कंपनीज है, उनमें गए हैं। रैडिसन ब्लू एक होटल है, 5 स्टार होटल, तो सारे अच्छे ब्रांड्स, इंडिगो एयरलाइंस में बहुत अच्छी जगह पे 5 स्टार ब्रांड्स। और अभी और काफ़ी इंटरव्यूज हो रहे हैं बैक टू बैक। 80% हमारा अचीव हो चुका है, जो कि बच्चे पास आउट हुए हैं, और अभी बाकी प्रोग्रेस। एडमिशन की क्राइटेरियाज क्या है? एडमिशन की क्राइटेरिया ये है कि बच्चों का एक पहले तो ये होना चाहिए कि बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश उनकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जो है, क्योंकि हम उनको डिफरेंट एरियाज़ के लिए कर रहे हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि लड़का जो है वो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, अगर वो हमारी 11 महीने वाले कोर्सेज में आना चाहता है। दूसरा ये है कि अगर वो 6 मंथ्स के कोर्सेज में आना चाहता है तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया एडमिशन की यहाँ पे। फीस कैसे रखा है? फीस जो है वो हमारे 1 लाख से स्टार्टिंग है, और 1 लाख से 1,65,000 तक की कोर्स है। डिपेंड करता है 2-3 तरह के कोर्सेज है, 6 मंथ का है, एक साल का कोर्स है। प्लेसमेंट रेशियो कितना है? प्लेसमेंट रेशियो भी हमने बताया थोड़ी देर पहले ही कि हमारा 80% से ज़्यादा हमने बच्चों को प्लेस किया है, जो कि बैच पास आउट हो रहे हैं, और बाकी बच्चे भी इन प्रोसेस चल रहे हैं, और बैच हमारा थ्रू आउट द ईयर पास आउट होते रहे हैं, और वैसे वैसे हम प्लेसमेंट बच्चों को दे रहे हैं। सर एक सवाल है, पटना में बहुत सारा एयर होस्टेस का इंस्टीट्यूट वगैरह खुला हुआ है, और बहुत जगह ठगी का शिकार भी होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठगी का शिकार मतलब एयर होस्टेस के नाम पे कुछ दिन पहले अमरोज इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसा आपकी संस्था क्या करती है जिससे स्टूडेंट जो आपके पास एडमिशन लेना चाहेंगे वो कैसे श्योर रहेंगे कि यहाँ पे ठगी नहीं होगा उनके साथ? देखिए, पहले तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये 31 ईयर्स हो गया है फ्रैंकलिन, जो कि खाली इंडिया में नहीं है, दुबई में भी हमारे सेक्टर में। तो आज अगर हम फैसला करते हैं तो आज हम इतने सालों तक सर्वाइव नहीं कर पाते। और रही बात एमरोज और ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूट, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी इंस्टीट्यूट,
बट वो ऐसे चलते हैं और उनका कोर्स और आज हमारे जो कोर्स में है हमारा पूरा एक एक कंटेंट जो है कोर्स का वो प्रॉपर डिज़ाइन करके बनाया गया है और हर सब्जेक्ट की पूरे उस पर हमने पूरे वर्क करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रूमिंग हो, चाहे बच्चों का इंटरव्यू स्किल्स हो। लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी करवाते हैं क्योंकि कैसे क्रैक किया जाए जो एयरलाइंस आ रही हैं और ख़ास करके बिहार में जो हमें थोड़ा इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है जो इंग्लिश मीडियम क्या जो इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है उस पर हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं। जो ट्रेनर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं वो हम बाहर से बुला रहे हैं सो दैट एक लेवल को हम मैच कर सकें। और तलब है कि अपनी स्थापना के बाद से ही फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट पटना सेंटर ने पिछले 1 साल में कई छात्रों को प्रशिक्षित किया जिन्होंने विमानन और आतिथ्य उद्योगों में एक सफल करियर भी बनाया है। पटना में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट विमानन और आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइन और आतिथ्य क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्षेत्रों में कैरियर के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।